हेलो दोस्तों, आज हम सब स्टार्ट करें रेफरेंस टैब। तो देखिए रेफरेंस टैब में हमें जो है फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ग्रुप्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट का अर्थ समझ में आ रहा होगा। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब विषय सूची, है ना। जैसा कि इंडेक्स आपको बुक्स में देखने को मिलता है ना, जैसे कोई बुक्स है किसी भी स्टैंडर्ड का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसमें आपको फर्स्ट पेज जो देखने को मिलता है वो इंडेक्स पेज या टेबल ऑफ कंटेंट पेज, जिसमें हमें उस बुक्स में जितना भी चैप्टर पढ़ना है वो सारे चैप्टर्स का नाम उसमें मेंशन होता है, और वो चैप्टर कितने नंबर पेज में है वो भी उसका नंबरिंग सेट किया हुआ होता है, और टोटल चैप्टर कितना है वो भी उसका प्रत्येक चैप्टर का नंबरिंग सेट किया हुआ होता है। तो अगर यहाँ पे बुक्स कंपोज कर रहे हैं, है ना, तो रेफरेंस में बुक कंपोज करने से रिलेटेड ही हमें ये ऑप्शन सब यूज़ करना पड़ता है। तो चलते यहाँ पे रेफरेंस के अंदर हमें जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो फॉर एग्जांपल हम कोई बुक्स कंपोज कर रहे हैं, है ना, तो हम उसमें ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कितना कौन कौन सा चैप्टर हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो पहले हमको ये कंटेंट लिस्ट तैयार करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सब, है ना, उस चैप्टर पे जाके काम करके हम उसका बुक मतलब वो बुक्स हम तैयार कर पाते हैं। तो चलिए करना क्या है, हमें एक ब्लैंक पेज ले रखे हैं। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है कीबोर्ड से और एंटर बटन प्रेस करना है। तो जैसे आपने कंट्रोल के साथ प्रेस किया एंटर बटन, तो आपके पास देख सकते हैं एक पेज ब्रेक होके आ चुका है। तो फर्स्ट पेज को अब हमें क्या करना है, स्किप कर देना, और सेकंड पेज पे हमारा पॉइंटर है, अभी हम इस पे चैप्टर नेम राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप किए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना, ये एक चैप्टर का नाम हमने टाइप किया। फिर अब आपको क्या करना है, यहीं पे आपका पॉइंटर दिख रहा है ना, अभी आपको फिर कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है, यानी नेक्स्ट पेज एक लेना है ब्रेक करके। तो फिर देख सकते हो वो मैसेज जो है उस पेज के साथ ऊपर चला गया, और जस्ट उसके नीचे एक पेज ब्रेक होके आ गया है। फिर हम यहाँ पे कुछ अलग दूसरे चैप्टर नेम्स के बारे में हम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डाल दिए MS विंडोज़, है ना। फिर अब यहाँ पे MS विंडोज़ में ही जैसे कि हमको और भी टॉपिक पढ़ना है, तो इसके नीचे जो है आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें MS पेंट पढ़ना है, तो MS पेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हमें नोटपैड पढ़ना है, तो इसी में हम नोटपैड भी लिख देते हैं। हमें वर्डपैड है इसमें, तो वर्डपैड, है ना, इस प्रकार। और भी होगा तो इसी तरह से आप नीचे ऐड कर दीजिएगा, और नहीं तो अब हम कंट्रोल प्लस एंटर मार के एक अलग पेज लेते हैं। फिर इस पर हम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कीजिए, हम यहाँ पे जैसे लिख दिए इंटरनेट, है ना। तो इस प्रकार जो है हमें अलग अलग, है ना, चैप्टर अलग अलग पेजेस पे टाइप कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, तो जितने भी चैप्टर्स नेम हमने अलग अलग पेजेस पे टाइप किया है, इसे पहले हमें हेडिंग्स में बदलना होगा, समझे। तो हेडिंग्स में बदलने के लिए क्या करना है, तो हमें पहले इसका सिलेक्शन करना होगा। तो एक चीज़ और भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि जिसे हेडिंग बदलना है, जैसे ये हमारा एक मैन हेडिंग हो गया ये चैप्टर का, है ना। अब ये चैप्टर का एक मैन हेडिंग हो गया, लेकिन इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। तो ये MS विंडोज़ के लिए सब क्या है, सब हेडिंग है, तो ये सब का फॉर्मेट कुछ अलग देना होगा। तो चलिए हम कैसे देते हैं, तो आपको इंडिविजुअली हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर नेम जो है हमारा फंडामेंटल, हम इसको इस प्रकार सिलेक्शन कर लिए, और अब हमको क्या करना है, स्क्रॉलिंग करना है ना। आप यहाँ से स्क्रॉलिंग कीजिए या माउस से आप स्क्रॉल बटन दबाइए मतलब स्क्रॉलिंग कीजिए, है ना। अब यहाँ पे कंट्रोल, आप सेकंड चैप्टर नेम हमको सेकंड पेज का आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर नेम भी सिलेक्ट है और साथ में आप इसको भी सिलेक्शन करेंगे। तो हमको क्या करना है कि अगर हम इसको सिलेक्शन डायरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला का सिलेक्शन हट जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो सिलेक्शन है, यहाँ पे अगर इसको भी सिलेक्शन करना है तो हम पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लेंगे और फिर हम माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है सिलेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये भी सिलेक्शन हो रहा मतलब है, और ये नीचे वाला भी सिलेक्शन हो चुका है, समझे। फिर नेक्स्ट, है ना, कंट्रोल दबा लिए, इसका भी सिलेक्शन करना है। फिर अगला, है ना, फिर इसको भी कंट्रोल दबा के हम सिलेक्शन कर लिए। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, सारे चैप्टर्स नेम को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हमें इसे हेडिंग में बदलना होगा। तो हेडिंग में बदलने के लिए होम में हम लोग पढ़े हैं, है ना, हेडिंग 1 हेडिंग 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, देखिए ये हेडिंग 1 है, आप इस पर क्लिक कीजिए। नहीं तो इसका शॉर्टकट की है Alt Control 1 कीबोर्ड से, है ना, Alt Control 1 प्रेस करेंगे तो हेडिंग में बदल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से क्लिक करके हेडिंग में बदल दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसे हेडिंग में बदल दिया, समझ में आ रहा है। तो जो मैन टॉपिक था उसको हेडिंग 1 दे दिए। अब जो
मेन टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको हम सब हेडिंग यानी हेडिंग 2 में हम डाल देंगे। तो जैसे कि MS विंडोज के अंदर ये सब टॉपिक पढ़ना है तो ये सबको हम हेडिंग 2 में डाल देते हैं। जैसे इसको भी सिलेक्शन किए और यहाँ इसको भी कंट्रोल के साथ ही है ना सिलेक्शन कर लिए। अब इसके लिए सब हेडिंग यानी हेडिंग 2 डाल दिए है, समझे। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पेज है ना जिसको हम ब्लैंक छोड़े थे, तो इसी पेज पे हमको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम चलेंगे रेफरेंस के अंदर, मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किए तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्ट इन मतलब ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल मिल रहा है। तो आप अपने मन मुताबिक यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे जो है मैनुअल यूज़ कीजिए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दिए रखा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये ऑटोमेटिक टेबल 1 सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पेज में जो है जितना भी स्क्रीन फाइल में जितना पेज है, सारे पेजेस पे जो भी चैप्टर नेम था वो सारे चैप्टर नेम हमारे इस फर्स्ट पेज पे है ना, आ चुका है एक कंटेंट के रूप में बन के, समझे। अब अगर आप ये नहीं चाहते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ से जाएंगे पुनः और यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर देंगे, वो हट जाएगा। पुनः फिर हम कोई दूसरा लेना चाहते हैं, हम जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स 2 ये वाला लेना चाहते हैं, तो इसमें देख सकते हैं हेडिंग्स लिखा क्या रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना, और उसके बाद ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसे भी यहाँ से रिमूव करके हटा सकते हैं। अगर आप बाय ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाना है और यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आप ओके कर दीजिए। तो देखिए फिर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट्स लिखा के नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल बस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको खुद से टाइप करना होगा। तो फिलहाल आप ये रखना चाहते हैं तो ठीक है रखिए, नहीं तो आप इसे भी रिमूव करके हटा दीजिए। तो हम चलते हैं यहाँ पर से ये सेकंड वाला एक सिलेक्शन कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार ये आ चुका है। अब यहाँ पे जो कंटेंट बन के आया है, हम इसका जो है कलर बदलना चाहते हैं। इसका जो है ना, यहाँ पे चैप्टर नेम का नंबरिंग देना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर चैप्टर, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये चैप्टर नेम हम देना चाहते हैं। इसका जो है फॉन्ट बदलना चाहते हैं, है ना। तो चलिए कैसे चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना है, अब जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चले जाना है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और देख लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको यहाँ पे मिला शो पेज नंबर। अगर इस पर से टिक हटाते हैं तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट में से जो पेज नंबर है ना, यहाँ पे जो राइट साइड में दिख रहा था, ये हट चुका है। अगर हम इसी में बात करते टेबल ऑफ कंटेंट्स में चले गए और यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर राइट लाइन पेज नंबर पर से टिक हटाते हैं तो आपका राइट साइड से पेज नंबर हट जाएगा और लेफ्ट साइड में इधर ही है ना चैप्टर नेम के साथ ही दिखेगा। अगर हम इसी में जाते हैं, अगर हम यहाँ पे कंडीशन रख के ओके करते हैं तो फिर पहले जैसा था वो हमारा सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर अगर इसी में हम जाते हैं पुनः कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहाँ से आपको मिल जाता है लीडर। अगर ये लीडर नहीं रखना चाहते तो आप ये हटा देंगे, तो यहाँ पे जो लाइनिंग है दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट वाला, ये नहीं दिखेगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रखना है एंटर बटन, है ना, इसको आप सेंटर रखना चाहते हैं सेंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पेज में तैयार हो चुका है। पुनः हम इसी में रखते हैं पॉइंटर, इसी टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, है ना, कस्टम, है ना, इसमें चले आए और नेक्स्ट मिला है फ्रॉम टेम्पलेट्स। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा, आप जैसे फ्रॉम टेम्पलेट है तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है, जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिला कि अगर इस पर से टिक हम हटा देते हैं तो ये जो है लिंक नहीं बनेगा। जिस पेज पे से आया है ना, जिस पेज पर से ये जो चैप्टर नेम आया है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में, उस पर वो लिंक नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना है कि लिंक बना के रखना है, तो इस पर टिक करके रखना होगा, समझे। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जनरल वाले में हम चले गए तो फॉर्मेट्स में है, तो हम मतलब फॉर्मेट्स में फ्रॉम टेम्पलेट है तो मॉडिफाई का ऑप्शन हाईलाइट है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और नहीं अगर कोई दूसरा फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे क्लासिक सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लासिक इफेक्ट अप्लाई हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जब आके देखेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन इस पर काम नहीं कर रहा है, समझे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है यहाँ पे फॉर्मेट्स भी ले सकते हैं, ओके कर दीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा